अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। और जनाब मंडे क्या पहला दिन वीक का मंडे की सुबह, ऑफकोर्स सुबह तो नहीं रही, 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी सुबह ही कहलाएगी। और मजेदार सी दो चीजें हैं। एक वेरी स्पेशल प्रॉन्स को हमने रखा है क्योंकि ठंड का सीजन है पूरे पाकिस्तान में और बड़ा अच्छा सा वेदर है। खास तौर पे अपर पंजाब की तरफ अगर आप जाएं तो सर्दी और धुंध के डेरे हैं। और खास तौर पे वो फैमिली मेंबर जो इस दौरान व्हीकल्स गाड़ी चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हाईवे पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि डे लाइट में गाड़ी का इस्तेमाल करें, बहुत एहतियात रखें क्योंकि धुंध इतनी होती है कि गाड़ियां नजर नहीं आती, यहाँ तक कि रोड के टर्न और बैंड भी नजर नहीं आते। तो वो काफी ज्यादा हादसात की शिकायत होती है इस सीजन में खास तौर पे। और ये धुंध का सिलसिला रहेगा भी इंशाअल्लाह काफी दिनों तक। ये भी एक मेरे रब का करिश्मा है कि अगर आप पर्सनली इस धुंध को जाके देखें तो आपको एहसास होगा कि वाकई वो एक ऐसी चीज है कि जिसको अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सके। ना वो ठंड है ना वो बारिश है, वो एक अलग सी चीज है और अल्लाह ताला ने हर चीज को वहां रोक दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रीजर का हम ढक्कन खोलते हैं और कितनी अच्छी ठंडी भाप उसमें होती है, बिल्कुल उससे कई गुना ज्यादा ऐसा लगता है जनाब। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करने जा रहे हैं। वेरी स्पेशल प्रॉन्स हैं जनाब। दूसरे उसके ऊपर पहले पे मेरे पास वेरी स्पेशल एक आप इसको सूफले कह लें, टी कॉफी के लिए कर लें या लाइट स्नैक्स समझ लें या फिंगर फूड के लिए समझ लें, बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं। सॉल्टी ये बनेगा, स्वीट नहीं बनेगा। हम इसको कॉर्न भी कह सकते हैं, कॉर्न सूफले भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इसका नाम है, लेकिन असल अगर इसको कहा जाता है तो सॉल्टी सूफले कहलाता है। ये असल जो इसका नाम है वो सॉल्टी, अगर किसी जगह आपका लिखा हुआ हो किसी मेनू पे कि सॉल्टी सूफले, तो आप समझ जाएं कि वो क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर किस अज्जा से ही बन रहा है ये डिफरेंट हो सकता है। यानी कि मैं इसको बना रहा हूं मकई में, हो सकता है कहीं वेजिटेबल का बना हुआ हो सकता है कहीं पे मशरूम का हो सकता है कहीं पे किसी और चीज का बना हुआ हो, लेकिन बनता प्लस और माइनस ये वेजिटेबल्स का है। इसमें फ्रूट का इस्तेमाल नहीं होता। यही वजह है कि इसको जो इसका एक्चुअल असल नाम है वो सॉल्टी सूफले है। हम इसको कॉर्न में बना रहे हैं तो हम इसको कॉर्न सूफले कह सकते हैं बहुत आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरुआत करते हैं मक्खन से। एक पैन ले लें केक बनाने का। आई एम श्योर कि अब तो ये चीज ऐसी है कि जो आम होंगी आप लोगों के घर में, लेकिन इसकी एक और है कि ये ओवन के बगैर नहीं बनेगा। मुझे नहीं पता कि बाज लोग क्यों इतना फोर्स करते हैं, इतना जोर करते हैं कि फ्राई पैन पे मुझे पिज्जा सिखा दें और पतली में केक बनाना सिखा दें। वो ट्रेडिशनल कई सालों पहले की कोई बात होगी और बड़ा मुश्किल अमल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना आसान नहीं होता उस पे काम करना और बहुत टेक्निक की उसमें जरूरत होती है और इतनी ज्यादा टेक्निक की जरूरत होती है कि जरा सी बेहतियाती आपका टाइम, मटेरियल सब कुछ खराब कर दे। और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर जरा सी एहतियात ना की जाए तो हादसे भी बड़े शदीद होते हैं और नुकसानात बहुत हो जाते हैं और फिर हम सोचते रहते हैं कि हमने ये क्यों किया। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे, तमाम दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, यंगस्टर जो बेटियां इस वक्त देख रही हैं कि प्लीज उन खानों की ट्राई करें, उन खानों को सोचें जो आसानी से हम बना सकते हों घर में रह के। अपनी जो चीजें हैं मटेरियल उसके साथ हमें जंप नहीं लगानी चाहिए। और वो एक बड़ी बड़ों की बड़ी अच्छी सी मिसाल है जो अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूं अपने आप में ही, और किसी ऐसी चीज को देखता हूं तो बेख्तियार वो जुमला मेरे मुंह से निकल जाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि किसी शो पे आप अगर देखें कि कोई आपको पतीली में केक का तरीका सिखा रहा है तो वो
ओरिजिनल होगा। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। उनको मकसद होता है उनको शो कंप्लीट करना। उनको इससे मतलब नहीं होता कि वो इल्म आपको दे रहे हैं क्या आप ये घर पे कर सकते हैं या नहीं। उनको इस चीज से मतलब नहीं होता। फ्राई पैन पे पिज्जा बनाना, फ्राई पैन पे बिस्किट बनाना, फ्राई पैन पे केक बनाना, पतीले में ये चीजें करना, इससे मकसद उनका अपने शो को कंप्लीट करना होता है, एक डे कंप्लीट करना होता है। उनको इससे गर्ज नहीं कि आप लोगों का जो टाइम, मेहनत, मटेरियल है, जो इल्म आप सीखना चाहते हैं वो थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चला जाता है और फिर आप उलझ जाते हो कि अब मैं क्या करूं। बिल्कुल ऐसी है कि मेन रोड पे गाड़ी चलाते चलाते आप किसी अनजान जंगल में गाड़ी गुजार दें और सोचे कि भाई यहां से शॉर्टकट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल है कि कहीं गड्ढा हो या कहीं कीचड़ हो या कहीं कुछ ऐसी चीज हो, तो आप भी फंस गए, गाड़ी भी फंस गई और फिर आप परेशान रहेंगे। लाभ यहां पे एक पैन ले लेना है केक बनाने का। छोटा ले लें, बड़ा ले लें, दरमियाना ले लें, कोई मसला नहीं है। और इसको खूब अच्छी तरीके से बटर लगा लेना है। और यहां पे मैं इस पे मैदे की डस्टिंग करता हूं और आपसे ज्यादा चाहता हूं छोटे से ब्रेक की। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहां पे मैं दिखा दूं आप लोगों को कि ये बटर लगा के पैन पे और अच्छी तरीके से मैदे से आपने इसको, ये आप देख सकते हैं, डस्टिंग कर दी। ये आपने करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने पैन को एक साइड में रख दें। अब यहां पे एक अदद दरमियानी प्याज लेके और उसको स्लाइस कर लें। थोड़ा सा छोटा काट लें, मकसद पतली अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो अमल है उससे आपको खुद होगा, अरे वाह ये तो हो जाएगी। और यहां पे थोड़ा सा मक्खन, तकरीबन लगभग 2 टेबल स्पून भर के ले लें मक्खन के। और अब इसको अच्छी तरीके से आपने प्याज को नरम कर लेना है इस बटर के साथ। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी खाना आप बनाएं, अगर वो बटर में मकसद है, इवन के दाल को भी तड़का लगाना है, तो डायरेक्ट मक्खन को कभी भी पैन पे गर्म ना करें, क्योंकि वो बहुत करीब के चांसेस होते हैं उसके जल जाने के। लम्हे भर की गैप होता है और उसके अंदर बटर जो होता है वो जल जाता है। थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करने, लेकिन अगर कोई ऐसा खाना है जिसमें ऑयल का कतई इस्तेमाल नहीं है, लाइक दैट जो मैं भी कर रहा हूं, तो फिर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ मक्खन को मेल्ट कीजिए, जैसे मैं प्याज के साथ कर रहा हूं। तो अब इससे बेनिफिट ये होगा कि प्याज का जो कुदरती पानी होगा सॉफ्ट होने के बाद वो हमारे इस बटर को, मक्खन को जलने नहीं देगा। चलिए जनाब, ये रेडी। थोड़ी सी प्याज को नरम करना है, कलर नहीं आना है इसके ऊपर, याद रखिएगा। और ये आप देख रहे हैं जो स्टीम आपको नजर आ रही है, ये प्याज का कुदरती पानी है जो मेल्ट होना शुरू हो चुका है अब बटर के साथ, और स्मोक बन के वो गायब होता जा रहा है। अच्छा, इस अमल से क्या होगा, 2 डिफरेंट चीजें होंगी। एक तो सबसे कीमती अमल, प्याज का जो एक तेजी होती है, तुर्श, बड़ा स्ट्रांग जायका होता है प्याज का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और प्याज का जायका बड़ा अच्छा मीठा सा मजेदार सा हो जाएगा। सेकंड, प्याज का जो कच्चापन है, कच्ची जो जायका होता है प्याज का, वो इस पर खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा पकी भी एक लुक प्याज में आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि प्याज के साथ मैंने मेल्ट किया है मक्खन को। जितनी देर में मक्खन मेल्ट हुआ, प्याज हमारी माशाल्लाह नरम हो चुकी है और हमें बस प्याज को नरम करना है, किसी भी किस्म का कलर इस पे ना आए। इस चीज का बहुत एहतियात से ख्याल रखेंगे। चूल्हा हमने कर दिया है बंद जनाब, और यहां ले लेंगे चॉपर मशीन और अब ये नरम प्याज जो मक्खन में भी हमने की है ये शामिल कर देंगे यहां चॉपर मशीन में।
यहां शामिल करेंगे जनाब अंडे की, बल्कि थोड़ा सा जायके को बढ़ाने के लिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा डाल लें तो इससे जायका जरा बड़ा मजेदार सा हो जाएगा। और जो हमारी जबान, जैसे मैंने कहा है कि हम लोग एशियन हैं, और एशियन जो फैमिलीज होती हैं उनकी जबान दो चीज को बड़ा अच्छा पहचानती हैं, एक नमक और एक थोड़ी सी मिर्च, हमारी जबान, और फिर वो चीज हमें अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमारे खाने में से नमक हटा दिया जाए और मिर्च हटा दी जाए तो फिर खाना जरा बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि बाज लोगों तो शायद इसको खा भी ना पाए। यही वजह है कि अगर हम किसी अपने मरीज के लिए खाना बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं ताकि कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा जनाब, अब ये एक अदद मोटी हरी मिर्च अगर छोटी हो तो 2 शामिल कर लें, बड़ी हो साइज में तो एक परफेक्ट काफी है, ये हम शामिल करेंगे। और यहां पे शामिल करेंगे जनाब मकई है मेरे पास 1 प्याली भर के। अगर 1 प्याली का मैं वजन करूं तो आप 1 पाव समझ लें, या 1 टिन मिलता है स्वीट कॉर्न का, होल उस पर लिखा हुआ होगा, HOL होल कॉर्न लिखा हुआ होगा, वो आपने लेना है। क्या अभी पिछले दिनों मैंने सूप बनाया था कॉर्न स्टाइल, मतलब क्रीमी स्टाइल, वो इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ सूप के पर्पस के लिए। यहां पे होल कॉर्न का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। ये 1 प्याली हमने शामिल करना। एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर भाई जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। मैं रिफत सज्जाद हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी रिफत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे बहुत अरसे से बात करना चाह रही थी, जब आप मसाला पे होते थे जब से ही, लेकिन आज बात हुई है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। जाकिर भाई, मैं आपकी डिशेज बहुत ट्राई करती हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में सब ये कहते हैं कि ये जाकिर शेफ की ना शागिर्द है। चले जब जी, मैं कोई चीज बनाती हूँ तो मेरे मियाँ बोलेंगे उन्हीं से सीखी होगी। बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई, वैसे तो आपने बहुत चीजें बनाई, लेकिन एक चीज की फरमाइश करना चाहूंगी। जी कीजिए। मेरी वालदा और मेरी नानी दादी सर्दियों में एक चीज बनाती होती थी, अलसी की पिनिया। अलसी की टिकिया, ये तो बहुत ही पुरानी चीज है। ये आपको अगर आप मुझे इसकी रेसिपी कभी बता सके, इसमें कितनी क्वांटिटी में पानी होगा, अलसी कितनी होगी, तो मैं बनाऊंगी जरूर। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जी। ठीक ठीक कि इंशाल्लाह ताला उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, कॉर्न, प्याज, हरी मिर्च, क्योंकि प्याज थोड़ी सी गर्म है, याद रखिएगा। तो कॉर्न हमने डाला, थोड़ी सी मशीन को चलाया जिससे प्याज का टेम्परेचर 0 पे चला गया, मतलब प्याज अब ठंडी हो चुकी है। उसके बाद 4 अदद अंडे की जर्दी हमने शामिल करनी है। अंडे की जर्दी याद रखिएगा, 4 अदद अंडों को बहुत एहतियात से आपने तोड़ना है, सफेदी अलग करनी है, जर्दी अलग करनी है, याद रखिएगा। उसके बाद पीसने के बाद इसके अंदर लगभग आधी चाय की चमची काली मिर्च शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, क्योंकि बात हो रही है नमकीन सूफले की। और यहां पे अब इसको खूब अच्छी तरीके से मैंने पेस्ट फॉर्म में बनाना है। याद रखिएगा, इसके पीसने का अमल बहुत कीमती है। अंडे की सफेदी का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, अंडे की जर्दी इस्तेमाल होगी। कॉर्न, प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये चीजें हैं जनाब। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने चॉपर मशीन में पीसना है। आप चाहें तो जूसर ब्लेंडर में भी हम ये अमल कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है और आपके पास जूसर का जग मौजूद है तो ये अमल हम जूसर के जग के साथ भी कर सकते हैं बआसानी। और यहाँ पे जनाब मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँ, वक्त बचाते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं नहीं जा रहा है ना हम ना आप, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छा, 2 चीजें इसमें एहतियात के लिए कर लीजिएगा। वो एहतियात एक थोड़ा सा नीचे लाइन में लिख लें, वो इनकेस आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। वो है जनाब 1 टेबल स्पून मैदा और आधी चाय की चमची बेकिंग पाउडर। वो उस सूरत में इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा,
कि जब आप देख लें कि कॉर्न थोड़ा सा गीला होता है कि वो टिन से खोलते हैं, पानी फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी नमी रह जाती है। तो उस हिसाब से अगर नमी आपको लगे तो बगैर डरे 1 टेबल स्पून मैदा और आधी चाय की चमची से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर हमने शामिल कर लेना है उस मशीन में, ताकि बहुत अच्छा सा उसका जो पानी वाला, पानी की वजह से या नमी की वजह से अगर टेक्सचर थोड़ा सा नरम हो जाए तो उस टेक्सचर को हम दोबारा 1 टेबल स्पून मैदे से थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। अच्छा जनाब, अब ये बैटर जितना है पहले इसको हमने शामिल करना है। खूब अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए, याद रखिएगा। इसको हम शामिल करेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। 4 अदद अंडों की जर्दी है इसके अंदर, याद रखिएगा। और 4 अदद अंडों की सफेदी को एक अलहदा बाउल में इलेक्ट्रिक बीटर से आपने बीट करके उसके झाग बना लेने। फॉर्म जिसको कहते हैं व्हाइट फॉर्म भी कहा जाता है इसको हमारी लैंग्वेज में, व्हाइट स्पंज भी कहा जाता है इसको। ये आप देख सकते हैं कि सफेद अंडे के जो सफेदी थी उसको हमने फेंटना है और उसको इतना फेंटना है। इसको चेक कैसे करेंगे कि हाँ जी ये कंप्लीट हो गया? तो इसकी सबसे आसान ट्रिक जो पूरी दुनिया में ली जाती है कि अगर ये कंप्लीट फिट जाएगा तो ये बॉल से गिरेगा नहीं, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कसर होगी तो आप जैसी बॉल को टर्न करेंगे एकदम स्लिप हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा स्लिप हो जाएगा जैसे ऑयल और ग्रीस कोई चीज लगी वो एकदम स्लिप हो जाएगा और आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर अंडे की सफेदी बहुत अच्छी तरीके से फैट जाए तो फिर अगर मैं इस बॉल को टर्न भी कर दूं लाइक दैट, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये बॉल है और ये अंडे की सफेदी वहीं पे मौजूद है जहां पे वो है। तो ये साइन है कि हाँ जी ये परफेक्ट हर लिहाज से कंप्लीट फिटी हुई है। ये पहचान में इसलिए आपको दिखा रहा हूं एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, ताकि कहीं कोई गलती आपसे ना हो। ठीक है जी। अगर ये जरा सी भी कसर रहेगी इसके फेंटने में और आप बॉल को जरा सा भी ऐसे करेंगे तो ये एकदम स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से तो फिर आपने ये जो टेक्सचर है इस टेक्सचर में इस फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। इस वक्त फोल्ड करते वक्त इस चीज का ख्याल रखेंगे जनाब कि बहुत ज्यादा इसको फेंटना नहीं है किसी हैवी चीज से। इसको सिर्फ आपने बहुत जेंटली, बहुत एहतियात से मिक्स करना है। अच्छा, चॉकलेट मूस जो है जो फैमिली पसंद करती है, चॉकलेट मूस का भी यही तरीका है। बस चॉकलेट मूस को फ्रिज में रख के जमाया जाता है, ओवन में नहीं रखा जाता। लेकिन ये सॉल्टी सूफले है जनाब, इसलिए इसको हमने ओवन में हीट देंगे। बहुत एहतियात से इसको आपने मिक्स करना है। आप इसको जितना किन्नू के बीच में से गुटिया ला से ढूंढू वो नहीं जानती है, उसमें भी छोटे छोटे दूध वो ना करूँ। मैंने तो बोला था हाँ, इसका मतलब ये है कि किन्नू खाते जाए। इसकी जो स्पंज में एयर बबल्स लॉक हो चुके हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और फिर रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आपके एक अच्छे फूड या अच्छे मजेदार खाने में आना चाहिए। अब जनाब इस तमाम टेक्सचर को जब स्पंज, व्हाइट स्पंज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फॉर्म, तो केक का वही मोल्ड लेना है जिसमें बटर और हमने मैदा लगाया था। इस बैटर को बहुत एहतियात से आपने ड्रॉप कर देना है यहां पे।
जरा सा इसको इवन कर दें, यानी कि सेट कर दें, और इसको मैं रखता हूं जनाब ओवन में। और आपसे ज्यादा चाहता हूं एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है ना हम ना आप। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सूफले हमारा चला गया है, सॉल्टी सूफले याद रखिएगा, ओवन कुकिंग के साथ। चॉकलेट मूस का भी यही फार्मूला है। वाइट स्पंज बनेगा अंडे की सफेदी का, फिर मेल्टेड चॉकलेट, ग्लूकोज, उसके अंदर लिक्विड या आइसिंग ग्लूकोज जो होता है वो शामिल करके थोड़ा सा एसेंस वगैरह डाल के उसको एक चॉकलेट को मेल्ट कर लिया जाता है। और उसका भी तरीका प्लस और माइनस यही है, वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। यहाँ पे दूसरा सफर है जनाब मेरे पास, वेरी स्पेशल झींगे। यहाँ पे झींगों को हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। इसको कटिंग का नाम आपको बाखूबी अब याद हो चुका होगा कि इसको हम लोग कहते हैं बुक कटिंग, बुक फॉर्म, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये बंद किताब है और ये कट ऐसे लग गई तो ये किताब को खोल लिया, ठीक है। इस तरीके से कट लगा लेंगे तमाम झींगों को। तकरीबन झींगे मेरे पास ½ kg के लगभग हैं। सर्दियों के लिए सी फूड का इस्तेमाल यकीनन कीमती होता है, और झींगे देखा जाए तो इतने महंगे नहीं होते। अगर चंद 100 रुपए की चीज से हम वो ग़िज़ाई ताकत हासिल कर सकते हैं जो हम महंगी दवाइयों से भी हासिल नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से सौदा बुरा नहीं है। और सी फूड अल्लाह ताला ने बहुत सारी खासियत रखी है सी फूड में, और ये तो आजकल बहुत दुनिया छोटी है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन, मालूमात के नेट के झींगे या सी फूड कितना कीमती है इंसानी बॉडी के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें एक ओमेगा 5 एक ऑयल है जिसको फार्मूला नाम दिया है ओमेगा 5। ये बहुत कीमती है हमारे हार्मोन्स के लिए, और हार्मोन्स मर्द और औरत में इक्वल होते हैं जनाब, और रीबिल्ड करते हैं उन हार्मोन्स को। तो वो जो ऑयल है, फिश ऑयल के नाम से भी उसको मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन बात वही है कि असली अगर हो तो क्या बात है, प्योर अगर मिल जाए तो सबसे आसान तरीका है इस लड़ाई झगड़े में पड़ने से बेहतर है कि जी असली है नकली है। कोई घर में कोई हो शायद या फैमिली में, वो कहेगा नहीं जी ये तो असली नहीं है, कोई शायद ये कहता नहीं ये तो असली है, तो बिला वजह आप कंफ्यूज हो। उनमें से बेहतर ये है कि सीधे सीधे फिश या झींगे का इस्तेमाल कर ले जिसमें कुदरती ओमेगा 5 मौजूद होता है हर सूरत में। यहाँ पे झींगों को कट लगाने के बाद हमने थोड़ा सा नमक शामिल करना है जनाब, बराए नाम, काली मिर्च पाउडर आधी चाय की चमची, और लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर ड्राई कॉर्नफ्लावर, ये शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स। और साथ ही यहाँ पे एक कढ़ाई में तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी रख देंगे हम गर्म होने के लिए। ओके, यहाँ हमने पानी रख दिया, झींगों पे नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, ड्राई कॉर्नफ्लावर लगभग 4 टेबल स्पून। ये करने के बाद हमने इसको करना है मिक्स खूब अच्छी तरीके से। अच्छा, इनमें हाथ से इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि झींगे के आखिर में मैं दिखा दूं मेरे देखने वालों को, चाहे तो उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये दुकानदार या मार्केट में जो झींगे मिलते हैं वो साफ करके नहीं देते। तो आप चाहें तो घर में कर सकते हैं और ना चाहें भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात रख लीजिएगा। इस दुम के साथ अगर इस दुम के पत्तों को जरा सा आप बैंड करेंगे तो एक नोकीली सी चीज आपको नजर आ जाएगी। ये आ गई जनाब, ये इसका एक छोटा सा कांटा होता है। झींगे का ये सिर्फ एक ही कांटा होता है, एक ही को दुम के साथ होता है, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं रहती क्योंकि दुम कोई भी नहीं खाता। तो आप चाहें तो इस कांटे को इस तरीके से पकाने से पहले तोड़ के इससे अलग भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये कांटा आ चुका है। अगर ये आप तोड़ के अलग कर लें फिर तो आप ये बिल्कुल 200% सेफ है, आप जैसे जी चाहे इसको हाथ से मलें। लेकिन अगर ये कांटा इसमें मौजूद है तो फिर कोशिश करें कि झींगे को हाथ से इस तरीके से मैचअप ना करें, मिक्सिंग ना करें, क्योंकि अगर ये कांटा लग जाता है हाथ में तो थोड़ी सी तकलीफ के साथ थोड़ी सी जहमत भी हो जाती है
कि बास वक्त सी फूड है तो इसके अंदर एक ऐसा टेक्सचर मौजूद होता है, इसके अंदर एक ऐसी चीज मौजूद होती है जिससे माइट पॉसिबल है कि आपकी उस उंगली का हिस्सा जहां पे ये चुभाए वो थोड़ा सा पक जाए या पीप बन जाए या दर्द हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जनाब पानी गर्म हो रहा है, जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये झींगे में डाल के इसमें थोड़ा सा लगभग अंडर 1 मिनट का एक जूस दूंगा। दैट्स इट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।